क्या है सबसे हल्की धातु ना, जी। सबसे हल्की जो धातु होती है, हल्की धातु, धातु और अधातु में हम अंतर पहले समझा चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल में। जिसके लास्ट में अम लगा हुआ होगा वो मेटल, जिसके लास्ट में अम नहीं लगा हुआ होगा नॉन मेटल। धातु पूछ रहा है यानी मेटल का बात कर रहा है। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? लिथियम। लिथियम अम लगा हुआ है, हाँ लिथियम हो जाएगी। सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु, भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन हो जाएगी? ओस्मियम। ओस्मियम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर, कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सा हो जाएगा? इसको क्रोमियम, कहीं कहीं बुक में क्रोमियम लिखा रहेगा, क्रोमियम, कहीं कहीं बुक में प्लेटिनियम लिखा रहेगा, प्लेटिनियम। अगर प्लेटिनियम ऑप्शन में हो तो प्लेटिनियम को सही मारना है, नहीं तो क्रोमियम को सही मारना है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। धातु की बात हो रही है यानी मेटल की। सबसे कठोर एलिमेंट अगर पूछ दे कौन सा हो जाएगा? हीरा। सबसे कठोर एलिमेंट पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? हीरा। हीरा क्या है? धातु नहीं है। हीरा क्या है? धातु नहीं है। सबसे कठोर एलिमेंट पूछ दे, विश्व में सबसे कठोर एलिमेंट कौन सा है? हीरा हो गया। सबसे कठोर एलिमेंट कौन हो जाएगा? हीरा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, इसका एक लिस्ट आता है, शुरू शुरू में जब पढ़ाए थे हम तो बता रहे थे। ठीक है, भू प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेटल की बात में, भू प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या मिला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65%। ठीक है, उसके बाद मिलेगा सिलिकॉन। सिलिकॉन, उसके बाद क्या मिलेगा? अल्युमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और अल्युमिनियम। तो सिलिकॉन क्या है? ये मेटल नहीं है। सिलिकॉन कैसा है? नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है। मेटल कौन है? अल्युमिनियम क्या है? मेटल है। तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पूछ दिया तो अल्युमिनियम। ठीक है, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब भू प्रॉपर्टी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मिलता है? एलिमेंट यानी तत्व की बात कर रहा है यहाँ पे, मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन। इसको क्रम में देता है सजाने के लिए, इसे चारों नाम दे देगा, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, आयरन। बोलेगा इसको सबसे मतलब घटते क्रम में समझाइए, सजाइए। तो पता किसमें? अल्युमिनियम में। अल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन में, सिलिकॉन के बाद आयरन मिलेगा। ठीक है, तो भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तत्व पूछ दिया तो सिलिकॉन। सबसे ज्यादा मेटल कौन सा मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, लास्ट में अम लगा हुआ है, एल्युमिनियम लास्ट में अम लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। पढ़ो। धातु कर्म अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। पढ़ो। गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को धातु कर्म क्या होता है? जैसे कोई भी धातु फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। जैसे उस दिन हम लोग बायोडीजल के बारे में समझे थे कि कोई भी चीज़ फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ठीक है, वो बायोडीजल के बारे में समझे थे कि पहले क्रूड ऑयल रहता है, उसको हीट पर उसको गर्म किया जाता है। जैसे जैसे गर्म किया जाएगा वैसे वैसे उसको ऑक्टेन नंबर के हिसाब से उसको देख लिया जाएगा, कौन पेट्रोल है, कौन केरोसिन तेल है, कौन डीजल है। तो धातु भी ऐसे ही होता है। धातु ऐसा नहीं है कि हमको आयरन ऐसे कहीं मिल गया। ठीक है, वो अयस्क के रूप में रहेगा, मतलब बहुत सारा उसमें गंदगी लगा हुआ रहेगा, बहुत सारा अदर चीज उसमें मेटल नॉन मेटल रहेगा। ठीक है, तो इसमें से हमको धातु निकालना है यानी मेटल को हमको निकालना है। आयरन का जैसे अयस्क हो गया तो आयरन का अयस्क मिले, जैसे आयरन का अयस्क होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है? आयरन का अयस्क। अल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट। ठीक है, अल्युमिनियम का अयस्क हो गया बॉक्साइट, आयरन का अयस्क हो गया हेमेटाइट। बहुत सारा अयस्क होता है, एक एग्जांपल दे रहा है। तो हेमेटाइट जब हमको मिलेगा तो हेमेटाइट को साफ सुथरा करना पड़ेगा, उसमें का गंदगी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अयस्क में से एलिमेंट, अयस्क में से मेटल को निकालना क्या कहा जाएगा? धातु कर्म कहा जाता है, मेटलर्जी उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कोई अयस्क मिला, ये हेमेटाइट का अयस्क मिला, अब इसमें से हमको आयरन निकालना है तो उस विधि को क्या बोलेंगे? धातु कर्म यानी मेटलर्जी बोलेंगे। ठीक है,
इसमें से गंदगी जो हटाएंगे, हेमेटाइट में से गंदगी हटाएंगे, हमको एलिमेंट लेना है तो सिर्फ गंदगी को हम हटाएंगे, तो गंदगी को हटाने को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, पढ़ो आगे। फ्लॉक्स अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए नए पदार्थ अब ऐसे तो नहीं है कि उसको हम जैसे हमको कोई अयस्क मिला तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई परत लगा वो परत को हटा दिए, नहीं, वो चिपका रहता है। तो उसको हटाने के लिए जैसे मान लीजिए कि कपड़ा है तो कपड़ा में गंदगी चिपकी हुई है अंदर, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए बाद में हम लोग क्या में जाते हैं, सरफ लगाते हैं, सरफ और पानी का घोल लगाते हैं। तो वैसे ही जो चीज़ बाहर से मिलाया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लक्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। ये चीज बाहर से मिलाया जाता है, उससे गंदगी को, यानी गंदगी कौन है, गैंग है, गैंग को हटाने के लिए क्या फ्लक्स का हम लोग यूज करते हैं। हाँ, धातुमल गैंग या फ्लक्स से मिलने से बने पदार्थ धातुमल। गैंग और फ्लक्स ये दोनों को मिला देंगे तो कौन बनेगा, धातुमल बनेगा, धातुमल बनेगा। हाँ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछ दिया है, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को किससे डिनोट करेंगे, के से। सोडियम को किससे करेंगे, Na से करेंगे। सोडियम को किससे करेंगे, Na से। पोटेशियम को किससे करेंगे, के से करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील का मतलब क्या, मतलब जल्दी से अभिक्रिया किसी चीज से कर ले, जल्दी से अभिक्रिया किसी चीज से कर ले तो उसको बोलेंगे अभिक्रियाशील। ठीक है, जैसे सोडियम को बात करें तो सोडियम को हम लोग किस चीज में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं, किरोसिन ऑयल में रखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किरोसिन तेल में पूछेगा। सोडियम को किस चीज में रखा जाता है, किरोसिन तेल में। पोटेशियम को किस चीज में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है। पोटेशियम को किस चीज में रखा जाएगा, पानी में रखा जाएगा। पोटेशियम को किस चीज में रखा जाएगा, पानी में रखा जाएगा। ठीक है, सोडियम को किस चीज में, किरोसिन तेल में। पोटेशियम को किस चीज में, पानी में रखा जाएगा। वीडियो में से देख कर लिख लेना। ठीक है, पोटेशियम को किस चीज में रखा जाएगा, पानी में। सोडियम को किस चीज में रखा जाएगा, किरोसिन तेल में। ठीक है, अब इसमें रखा जाता है क्यों, क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। किरोसिन तेल में क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता है। किरोसिन जो तेल होता है मिट्टी का, जिसको तेल बोलते हैं, उसमें क्या ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन बहुत हेवी टॉपिक है। किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं रहता है। अगर सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अगर मिला दिया जाए, ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए तो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, वैसे पोटेशियम को जब हवा के साथ मिलाया जाएगा तो क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, मेटल की बात हो रही है, धातु कौन सा है, सोना। सोना कैसा है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, मैं जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता, एसिड बेस से भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जैसे बात धातु की बात करें तो दो चीज होता है, एक हो गया सोडियम, पोटेशियम के। ये दोनों धातु को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि मेटल हार्ड होता है, रिजिड होता है, मतलब मेटल क्या होगा, हार्ड होगा। रिजिड का मतलब कहता है हार्ड होता है। लेकिन ये दोनों ऐसा धातु है जिसको साबुन की तरह ये रहता है, इसको चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट देते हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम है और पोटेशियम है। सोडियम है और पोटेशियम है, इन दो धातुओं को चाकू से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में रहे, रूम टेम्परेचर में लिक्विड अवस्था में रहे, लिक्विड मतलब पानी की तरह रहे रूम टेम्परेचर में। जैसे अभी कितना 37 डिग्री करीब टेम्परेचर होगा या 35 डिग्री के करीब अभी टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर में वैसा धातु जो लिक्विड अवस्था में रहे वो कौन सा होता है, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg, यानी पारा जिसको बोलते हैं, जो थर्मामीटर में क्या होता है, लगा हुआ रहता है। पारा किस में रहता है, थर्मामीटर में रहता है। ठीक है, पारा किस में लगाया जाता है, थर्मामीटर में रहता है। तो कौन सा मेटल पूछे, अगर कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो कौन सा जाएगा, मर्क्यूरी मतलब Hg यानी पारा। ठीक है, कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहेगा तो हो जाएगा ब्रोमीन, Br इसको लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहेगा, पारा, मरकरी। कौन सा नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहेगा तो हो जाएगा ब्रोमीन। ये जो मर्क्यूरी है ये हीट का सबसे अधिक सुचालक होता है, हीट का
सबसे अधिक कंडक्टर होता है, यानी सुचालक होता है, सबसे अधिक हीट को यही ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग थर्मामीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा का प्रयोग करते हैं, तुरंत पता चल जाएगा कितना डिग्री हमारा शरीर का तापमान है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक सुचालक कौन सा होता है हीट का, यानी कंडक्टर कौन सा होगा? मर्क्यूरी होगा। ठीक है, इसके अधिकता से अगर मर्क्यूरी की अधिकता हमारे शरीर में हो गई, मर्क्यूरी अगर हमारे शरीर में अधिक हो गया तो इसके अधिकता से मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग में क्या होता है कि शरीर के अंदर जहाँ भी मर्क्यूरी की अधिक होगा, ये रोग हो जाएगा, तो वहाँ का अंदर मांस क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? मांस गल जाएगा। तब पूछता है क्वेश्चन कि मिनी माता रोग किसके कारण से होता है? मर्क्यूरी, माता का पारा हाई हो गया, माता का पारा हाई हो गया, माता का पारा हाई हो गया, माता का पारा कैसा हो गया? हाई हो गया। तो ये मिनी माता से याद रखना है, मिनी माता रोग। पारा से मतलब किसके अधिकता से होता है? पारा। हाई मतलब क्या होगा? अधिक। तो पारा की अधिकता से कौन सा रोग होगा? मिनी माता, माता का पारा हाई हो गया। मिनी माता रोग पारा के अधिकता के कारण, शरीर में पारा अधिक हो जाएगा, मर्क्यूरी अधिक हो जाएगा, तो कौन सा रोग होगा? मिनी माता रोग होगा। पढ़ो आगे। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत विवाद वाला क्वेश्चन था, 67वां बीपीएससी में पूछा था। जंग लगने से, जब लोहा पर, जब आयरन पर जब जंग लगेगा, Fe मतलब आयरन पर जब जंग लगेगा, जंग कैसे लगेगा? जब वो हवा में ह्यूमिडिटी हो, एयर में क्या हो? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का हिंदी हो गया आर्द्रता। इसका मतलब क्या है कि एयर में पानी हो, जैसे बारिश के दिन में क्या होता है? पानी होता है। ठंड के दिन में क्या होगा? हवा में क्या हो जाएगा? पानी रहता है। ठीक है, तो जब एयर में जब ह्यूमिडिटी हो, हवा में जब पानी हो, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे? आर्द्रता बोलते हैं। तो इसके कारण कोरिजन होता है, इसमें आयरन में जंग लग जाएगा। आयरन में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। ऐसे देखते हैं कि बहुत दिन तक आयरन का कोई चीज़ है, लोहे का कोई चीज़ है, उसको हम लोग बरसात के दिन में बाहर रख देते हैं, तो कैसा हो जाएगा? जंग लगने के बाद ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो जंग लगने के बाद ये कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो जब जंग लगेगा तो इसका जो वेट होगा वो कितना बढ़ जाएगा? वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जंग लगेगा तो इसका वेट, क्योंकि उसमें पानी का भी वेट उसमें हो जाएगा। ठीक है, अब जंग लगने के बाद इसका वेट बढ़ जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद इसका वेट क्या हो जाएगा? घट जाता है। कुछ दिन बाद इसका वेट क्या हो जाएगा? घट जाता है, क्योंकि जब वो पापड़ी बन के जब निकल जाएगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जंग लगने के बाद वेट बढ़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद इसका वेट क्या हो जाएगा? घट हो जाता है। इस चीज को याद रखना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पढ़ो आगे। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। अब जंग रहित लोहा बनाने में सबसे प्रयुक्त धातु कौन सी है? क्रोमियम हो जाती है। क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में सबसे प्रमुख धातु कौन हो जाएगी? क्रोमियम हो जाएगी। जिस क्रोमियम जब मिला देने से स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होगा? जो हम लोग घर में जो बर्तन यूज करते हैं, प्लेट, जो भी बर्तन है खाने पीने वाला, वो कैसा होता है? कुकर, वो सब किससे बना हुआ है? स्टेनलेस स्टील से बना हुआ रहता है। तो स्टेनलेस स्टील अगर कितना भी बारिश हो, प्लेट को हम लोग अगर आंगन में रख दें, बारिश के पानी में डुबा के रख दें, नदी में रख दें, कभी जंग उसमें लगता है? नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। क्वेश्चन पूछेगा कि जंग रहित लोहा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr। क्रोमियम नहीं देखा, Cr लिखा रहेगा, तो क्रोमियम मतलब Cr। ठीक है, क्रोमियम बनाया जाता है। और स्टील को हार्ड बनाने के लिए, स्टील को ही है, उसको हार्ड मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का क्या होता है? C। कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील को जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील को हार्ड बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। पढ़ो। तांबा के संक्षारण से रंग हरा हो जाता है। अब कुछ चीज है जिसका संक्षारण से उसका रंग पे असर पड़ता है। अब कौन कौन सा चीज है? जैसे हम लोग आयरन के बारे में पढ़ते हैं। आयरन के बारे में जब पढ़ते हैं, आयरन, उसको भिंगा के लो। संक्षारण बता दिया क्या होता है? जब एयर में जब ह्यूमिडिटी हो,
यानी एयर में जब पानी है तो उसके उपस्थिति में कोई भी मेटल आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। ठीक है, यानी उसमें जंग, संक्षारण का मतलब क्या होगा, एक तो कोलिजन यानी जंग लग जाएगा उसमें। ठीक है, जंग लगने के बाद क्या होता है, वजन पहले बढ़ता है फिर बाद में घटता है। अब देखिए आयरन का संक्षारण होगा यानी Fe का संक्षारण होगा यानी कोलिजन होगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाता है। ठीक है, रेड, इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कॉपर का जब होगा, Cu का जब होगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कॉपर का संक्षारण होगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आयरन का रड हम लोग देखते हैं, जो छरिया है जो घर में डाला जाता है उसको देखते हैं कि पानी में बहुत दिन तक बाहर छोड़ दिया जाता है तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। कॉपर के संक्षारण से इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर का जब संक्षारण करेंगे, चांदी का हम लोग जब ज्वेलरी कोई पहनते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद तो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ब्लैक यानी काला पड़ जाता है। सिल्वर के संक्षारण से कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा यानी काला हो जाएगा। गोल्ड और प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है, गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है, गोल्ड और प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है। आयरन का संक्षारण होगा तो लाल, कॉपर का संक्षारण होगा ग्रीन, सिल्वर का संक्षारण होगा ब्लैक, गोल्ड और प्लेटिनम का संक्षारण नहीं होता है। गोल्ड और प्लेटिनम का क्या हो जाएगा, संक्षारण नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और तांबा का शत्रुत्व गंधक है। तांबा का शत्रु क्या है, गंधक, गंधक हम बता दिए थे सल्फर होता है। ठीक है, गंधक का क्या होता है, सल्फर होता है, उसका शत्रु होता है सल्फर। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग। शरीर अभी बता दिए कि पारा का मात्रा बढ़े तो मिनी मात्रा रोग, तांबा का मात्रा यानी कॉपर का मात्रा बढ़ जाए, शरीर में कॉपर का मात्रा बढ़ जाए तो विल्सन नामक रोग होता है, विल्सन नामक रोग होता है। शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा, विल्सन नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, पारा का मात्रा बढ़े कौन सा हो जाएगा, मिनी मात्रा, कॉपर का मात्रा बढ़े विल्सन नामक रोग हो जाएगा। हाँ, चांदी संक्षारण से हल्का रंग काला हो जाए, काला रंग सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण। अच्छा, कुछ अभी तथ्य है इसको देख लो पहले। ठीक है, जैसे कि बहुत बार पूछा होगा, चुनावी स्याही की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है चुनावी स्याही, चुनावी स्याही, चुनावी स्याही जो चुनाव जब वोट डाला जाता है तो उंगली पे एक स्याही लगाया जाता है, वो जल्दी मिटकता नहीं, जल्दी ना मिटकता ही नहीं है। ठीक है, जब तक जैसे मान लीजिए यहाँ तो स्याही को लगा दिया गया तो जब तक यहाँ का स्किन डेड नहीं हो जाएगा, डेड होके हम लोग देखते हैं कि जब डेड हो जाता है तो ऊपर का परत क्या होता है, छोड़ देता है। तो जब तक ये स्किन डेड नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ का स्याही नहीं छोड़ेगा। नाखून पे लगाया जाता है तो जब तक यहाँ पर नाखून हम लोग काट नहीं देंगे, ये बढ़ेगा नहीं, जब तक काट नहीं देंगे या उसको खंखोरा जाएगा, खंखोरा जाएगा तो ऊपर का सेल को हटा देते हैं हम लोग, तब तक ये लगा रहेगा। चुनावी स्याही जो होता है तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। चुनावी स्याही किसका बना होगा, सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का। जो फोटोग्राफी में जो यूज होता है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो यूज किया जाता है, प्राकृतिक नहीं, मानव द्वारा कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, कृत्रिम, कृत्रिम वर्षा, वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, किसका प्रयोग करेंगे, सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड। अभी दुबई में किया गया था कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, इस चीज को याद रखना, चुनावी स्याही सिल्वर नाइट्रेट, इसको याद रखना, चुनावी स्याही सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट से क्या याद रखना है, नहीं हटता है, सब में सिल्वर लगा हुआ है, सिल्वर तो सबका कॉमन है। ठीक है, चुनावी स्याही हटता है कि नहीं हटता है, नहीं हटता है तो नाइट्रेट। चुनावी स्याही हटता है कि नहीं हटता है, नहीं हटता है तो नाइट्रेट, नहीं से नाइट्रेट हो गया। चुनावी स्याही का सिल्वर नाइट्रेट, सब में सिल्वर लगा हुआ है, बस अंतर है। अब कहीं गए हम लोग फोटो खिंचाने, ठीक है, कहीं गए हम लोग 3-4 आदमी फोटो खिंचाने, वहाँ पे हम लोग 4 आदमी का ग्रुप फोटो लेना है, तो हम लोग कोई दिखा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रो फोटो खींचो, किसी को बोल दिया ब्रो फोटो खींचो। तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का, ब्रो फोटो खींचो, ब्रोमाइड, सब में सिल्वर कॉमन है। हाँ, ब्रो फोटो खींचो, ब्रोमाइड। अब वर्षा अचानक से आ जाती है तो वर्षा को क्या बोलते हैं, वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई। कृत्रिम वर्षा के लिए क्या, सिल्वर आयोडाइड, वर्षा आई, आई से आयोडाइड।
चुनावी स्याही नहीं मिटकता है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं मिटकता है तो नहीं से नाइट्रेट। फोटोग्राफी ब्रो फोटो खींचो, सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा वर्षा आई, सिल्वर आयोडाइड। इस तीनों को याद रखना है। पढ़ो आगे। पेज नंबर 293 धातु का अयस्क। हाँ वो लूसेंट का डाले हुए हैं पेज नंबर। हाँ धातुओं का राजा सोना का। धातु का कुछ अयस्क बता देते हैं, ठीक है। धातु का कुछ अयस्क बता देते हैं, जैसे थोरियम हो गया, थोरियम हो गया। थोरियम का अयस्क क्या होता है? मोनोजाइट, मोनोजाइट। उसी दिन बताया था केरल के माटी में मोनोजाइट मिलता है, उसमें थोरियम मिलता है। वो काजू की खेती के लिए मोनोजाइट मिलता है। किसके लिए अच्छा होता है? काजू के लिए, काजू के लिए, ठीक है। मोनोजाइट किसके लिए? काजू के लिए। पारा की बात करें, पारा मतलब मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की बात करें तो सीने बार इसका होता है। सीने बार, सीने बार में से पारा को निकाला जाता है, ठीक है। थोरियम कहाँ से निकाला जाएगा? मोनोजाइट में से। पारा किससे निकलेगा? सीने बार में से। मर्क्यूरी किससे? सीने बार से। यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम, यूरेनियम बहुत बड़ी पूछा हुआ है। यूरेनियम की बात करें तो इसको निकालते हैं हम लोग पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड से किसको निकालते हैं? यूरेनियम को, ठीक है। यूरेनियम किससे? पिच ब्लेंड से। Fe की बात करें लोहा की, इसको किससे? मैग्नेटाइट, MAGANETIT, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट से किसको? आयरन को। अल्युमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट, अल्युमिनियम की बात करें किससे? बॉक्साइट से, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन पूछता है। थोरियम मोनोजाइट से, मर्क्यूरी किससे निकलता है? सीने बार से। यूरेनियम किससे? पिच ब्लेंड से। आयरन किससे? मैग्नेटाइट हेमेटाइट से। अल्युमिनियम किससे? बॉक्साइट से। अल्युमिनियम किससे निकलेगा? बॉक्साइट से। और बहुत सारा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है, इतने से क्वेश्चन आपको पूछता है। हाँ और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? निकेल। निकेल पाया जाएगा। अब जैसे बात करें पृथ्वी की, मान लीजिए कि कोई गोला पृथ्वी है, क्या है? गोला पृथ्वी है। इसकी इतना भाग हम लोग काट के अलग रख दिए, इतने भाग को काट के क्या कर दिए? अलग कर दिए। तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे। ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? क्रस्ट। उसके बाद होता है सिया, सीमा। क्या होता है? सिया, सिया, सीमा, सिया प्लस सीमा। सिया SIA, SIM सीमा, ठीक है। इसको ये सिया मतलब क्या हो गया? मान लीजिए इतना भाग को सिया बोलेंगे, इतना भाग को क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे, ठीक है। सिया मतलब SI से क्या होता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन प्लस Al से अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, ठीक है। सिया मतलब सिलिकॉन और M से मैग्नीशियम, M से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। यहाँ पे जो होगा सबसे अधिक क्या पाया जाएगा? निकेल, निकेल। यहाँ पर अधिक क्या पाया जाएगा? निकेल। ऊपर वाले भाग को जिसको हम लोग रहा था उसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। उसके जस्ट नीचे जाएंगे तो सिया मिलेगा, सियाल, सियाल इसको बोलते हैं, इसे सिया, सिलिकॉन प्लस अल्युमिनियम। उसके बाद सीमा मिलेगा, सिलिकॉन, SI से सिलिकॉन और Mg से मैग्नीशियम। सबसे बीच में क्या मिलेगा? अंदर निकेल मिलता है। पढ़ो। टंगस्टन का संकेत W होता है। टंगस्टन को किस चीज से संकेत करते हैं? W से। टंगस्टन को किस चीज से संकेत करते हैं? W से। जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। जर्मेनियम, कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ठीक है। हम लोग किस में करते हैं? नाभिकीय। ये क्या है? सेमी मेटल है। इसका क्यों प्रयोग करेंगे? सेमी मेटल है। सेमी मेटल जिरकोनियम, बोरॉन, कैडमियम, ये सब क्या है? सेमी मेटल है। तो इसका प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। फ्रांसियम एवं रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु। अब रेडियो सक्रिय धातु की बात करें तो हम लोग उतनी बात पढ़ लिए थे। कौन सा रेडियो सक्रिय धातु है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? मेटल कौन सा है? तो पढ़े थे सबसे पहला कौन सा पढ़े थे? यूरेनियम पढ़े थे हम लोग। यूरेनियम कैसा है? रेडियो सक्रिय धातु है, ठीक है। और नॉन मेटल की बात करें
तो हाइड्रोजन का तीसरा जो अप्रूफ है ट्राइटियम पढ़े थे। जी। और लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें, रेडियो सक्रिय यानी रेडियो एक्टिव लिक्विड कौन सा है, तो फ्रांसियम हो जाएगा। फ्रांसियम क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव लिक्विड होता है। ये लिक्विड द्रव अवस्था में, लिक्विड ऐसा लिक्विड जो द्रव अवस्था में है और क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है, उससे कुछ ना कुछ किरण निकलती है, अल्फा बीटा गामा, कुछ ना कुछ क्या निकलेगी, किरण निकलती है, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। स्टेनलेस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी तेल में करना चाहिए। बता चुके हैं कि सोडियम का किस में करते हैं, मिट्टी तेल में, किरोसिन का किस में करते हैं, पानी में करते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है, जो सभी से बहुत तेजी में अभिक्रिया करे, वो कौन सी होती है, वो होती है पोटेशियम। जिसको कि हम बता चुके हैं इस चीज को। हम लोग माचिस के बारे में बात करते हैं। माचिस में कौन सा लगा रहता है, रेड फास्फोरस। माचिस का जो ऊपर जो लाल जो बना हुआ रहता है, इससे आग लगता है, इससे बना होता है रेड फास्फोरस लगा हुआ रहता है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंप में किया जाता है, जो सड़कों के किनारे लगा हुआ रहता है। सड़क के किनारे जो लैंप लगा हुआ रहता है, परावर्तक लैंप, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में, द्रव सोडियम धातु का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, ठंडा कूलेंट के रूप में, ठंडा करने के लिए। ठीक है, द्रव सोडियम, लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को परीक्षण के रूप में किया जाता है, कोई चीज को बचा के रखने के लिए। बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखना है, CaO2 ऐसे, CaO2 ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको। ठीक है, CaO लिखा है। बिना बुझा हुआ चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना का मतलब क्या है, उसमें पानी नहीं डाला गया है, सिर्फ क्या है, चूना है। जैसे पॉकेट वाला चूना खरीदते हैं, उसको CaO, उसमें पानी डाल दी तब उसको CaOH लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना CaO, पानी डाल दिए तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सांतनिक क्रिया में पटलू के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। सेल क्रिया मतलब क्या होगा, जैसे प्लास्टर लगता है, प्लास्टर लगेगा तो पट्टी के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, CaSO4। आगे पढ़ाएंगे, वो ZnSO4.12H2O होता है, वो आगे बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनेगा, जिप्सम से बनेगा। बताया था ZnSO4। ठीक है, ZnSO4, जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम की बात की, ZnSO4.H2O होता है। ठीक है, ZnSO4 डॉट मतलब इंटू होता है, ZnSO4 जिंक सल्फाइड डॉट H2O मतलब पानी हो गया। ठीक है, ये जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, जिप्सम Zn का। ठीक, जिंक से जिप्सम बनता है। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसको जैसे गोड़ हाथ टूटता है तो एक प्लास्टर लगाया जाता है, और क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी को बोलते हैं। क्या होता है, ZnSO4.12H2O, मतलब जितना ही पानी है उसके आधा कर देंगे तो 1/2 को हाफ बोलते हैं। ठीक है, इसी को जिप्सम पूछे तो ZnSO4 का हाफ H2O, ZnSO4H2O जिप्सम का हो जाएगा। और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी पानी को आधा कर देंगे, ZnSO4.12H2O। तो पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने अनुकम किए जाते हैं, तो आधा। 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि हम बोले कि मेरे पास 8 टॉफी है, ठीक है, इसके आधा टॉफी हम किसी और को दे देते हैं, तो आधा का मतलब क्या था, 1/2। 2 से 4 हो गया, 4 गुणे करेंगे 4 हो गया। तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो 1/2 को हम लोग हाफ बोलते हैं। 1/2 को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1/2 लिखें तो 2 मतलब 2 मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, मतलब मेरे पास 2 है, हमको उसमें से क्या देना है, आधा देना है, यानी 1 देना है। 2 मेरे पास है, 2 में से हमको, मेरे पास कितना है, 2 है, हमको देना कितना है, 1 देना है। हमको देना कितना है, 1। मेरे पास है 2,
2 में से 1 देंगे तो क्या आधा ही ना होगा, ठीक है। अब जैसे पहले 2 में से 1, इसको हाँ 50% जो है, जैसे जब परसेंटेज जब लिखते हैं हम लोग कोई चीज़ का परसेंटेज, जैसे 50% लिखते हैं 50%, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100 होता है। परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा 1/100, गुना होगा 50 गुने परसेंट, ठीक है। 50 गुने 1/100 कर देंगे, 1/100 50 गुना 100 कितना हुआ 1/2, 1/2 हुआ। 1/2 का मतलब कितना 50, टोटल 100% मेरे पास है। मेरे पास कितना है 2 चीज है, 2 में से हमको एक चीज किसी और को दे देना है, यानी 50% चीज हमको किसी और को दे देना है। आधा मतलब पानी को तो आधा, 2 में से 1 दे देंगे तो आधा। तो जिंक जिप्सम में से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने अनुकम किए जाते हैं, पानी का आधा अनुकम किए जाते हैं। Zn/4.12H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, Zn/4.H2O ये किसका हो जाएगा जिप्सम का हो जाएगा। और आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम लाल रंग स्ट्रॉन्सियन के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी होती है, जैसे हम लोग पटाखे छोड़ते हैं जब, तो उसमें हरा और लाल रंग निकलता है, हरा और लाल। पटाखे जब छोड़ेंगे तो उसमें कौन कौन सा रंग निकलेगा, हरा और लाल। तो हरा जो रंग होता है, ठीक है, वो बेरियम के कारण, बेरियम के कारण, और लाल रंग स्ट्रॉन्सियम के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। तो बेरियम से हरा रंग किससे, बेरियम। तो बी से क्या होता है ब्लू, बी से क्या हो जाएगा ब्लू। तो ब्लू हरा के लगभग दिखाई देता है ना, ब्लू ब्लू कैसा दिखाई देगा, हरा का लगभग। इसमें कंफ्यूजन स्ट्रॉन्सियम और बेरियम में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ब्लू से याद रखना, ब्लू कैसा दिखाई देता है, लगभग हरा की तरह दिखाई देता है। हरा रंग किससे, बेरियम के कारण। लाल रंग किसके कारण बच गया, स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम के कारण कौन सा, लाल रंग। स्ट्रॉन्सियम का कारण कौन सा, लाल रंग। हाँ, बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसका प्रयोग सिग्नल प्रदीप्त में किया जाता है। ठीक है। सिग्नल जो होता है ना, सिग्नल, लाल सिग्नल, हरा सिग्नल, तो बेरियम सल्फेट का उसमें प्रयोग किया जाता है हरा सिग्नल के लिए। सोडियम आयन सीरा संकेतों के संचरण। सोडियम जो आयन होता है सीरा संकेतों के संकेत करता है। सोडियम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ब्रेन होता है, तो ब्रेन में जो हमारा सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन के सेल को क्या बोलते हैं, उसको न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं। ब्रेन के सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलेंगे। ब्रेन का जो कोशिका उसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलते हैं। जो किडनी का कोशिका होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। किडनी का कोशिका क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। यानी किडनी जो हमारा बना है वो नेफ्रॉन नाम की कोशिका से बनी हुई है। ब्रेन जो बनी हुई है हमारे न्यूरॉन नाम की कोशिका से बनी हुई है, ठीक है, इसका नाम है। सबसे जो लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका ये न्यूरॉन कोशिका होती है। सबसे लंबी, मानव में सबसे लंबी कोशिका, लंबी सेल, सबसे लंबा सेल कौन सा हो जाएगा, मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा हो जाएगा, न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन की बात करें तो इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे जो ब्रेन का सेल है इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फिर दूसरा सेल इससे जुड़ा रहेगा, इससे जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे जाकर वो ऐसे 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 किया रहेगा, फिर इससे भी एक सेल जुड़ा हुआ रहेगा, फिर जाके ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे किया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट है। जब भी ज्वाइंट रहेगा एक सेल से दूसरे सेल में, जब कोई मान लीजिए कोई हमको चींटी काटा, चींटी हम लोग को काटा, चींटी काटने के बाद तुरंत हमारा स्किन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा। स्किन किसको देगा, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये ब्रेन के पास, जब ब्रेन सेल के पास इन्फॉर्मेशन देगा, ब्रेन सेल फिर हमारे हाथ को इन्फॉर्मेशन देगा कि जाओ चींटी काट रहा है उसको मारो या भगाओ, ठीक है। तो हाथ वो करता है। ये लगभग बिजली से तेज रफ्तार का होता है। बिजली से भी क्या होता है, तेज रफ्तार में यदि हमारे पास मैसेज आता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन सेल के पास यानी न्यूरॉन से जब जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सोडियम धातु जो होता है ना, सोडियम एलिमेंट, वो इन्फॉर्मेशन को इस सेल से अगले सेल में भेजेगा। इस सेल से किस में भेजेगा,
अगले सेल में। तो इसको बोलते हैं सीरा, बोलते हैं सीरा। सीरा संकेतक के रूप में सोडियम धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब क्या होता है, गर्मी के दिन में पसीना लोग को ज्यादा आता है, हम लोग सब जाते हैं, पसीना में क्या होता है, नमक होता है। पसीना में क्या होता है, नमक होता है। पसीना नमकीन होता है, पसीना में क्या होता है, नमक होता है। तो पसीना जब शरीर से ज्यादा निकलता है, पसीना शरीर से ज्यादा निकल, उसके साथ हमारे साथ साथ पसीना के साथ साथ सोडियम धातु भी हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सोडियम धातु हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं गर्मी के दिन में क्या करना चाहिए, पानी में नमक मिला कर पीना चाहिए। जब ज़्यादा गर्मी हो तो पानी में क्या मिला कर पीना चाहिए, नमक। कि सोडियम की हमारे शरीर में, नमक में क्या है, सोडियम है। सोडियम की हमारे आयोडीन भी है, सोडियम भी है, ठीक है। तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी नहीं है। अब क्या जगह मान लीजिए कहीं बाहर धूप में कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बाहर धूप में कहीं काम कर रहे हैं, अचानक हमारे शरीर से बहुत पसीना निकल गया, पसीना के साथ साथ हमारे शरीर का सोडियम धातु भी क्या हो गया, निकल गया। और अचानक से हम बैठते हैं कभी कभी गर्मी के दिन में, अब बैठ के जब उठेंगे तो अंधेरा आँख के सामने क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने का क्या कारण है कि सोडियम यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ पे आपके शरीर में सोडियम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं भेज पा रहा है तुरंत। फिर बहुत देर तक खड़ा रहते हैं, चक्कर जैसा आएगा, फिर थोड़ा देर बाद मतलब अच्छा ठीक है, तब इंफॉर्मेशन जाता है, तब थोड़ा सा रिलैक्स होता है। यानी आपके शरीर में किस चीज़ का कमी हो जाता है, सोडियम का कमी हो जाता है, ठीक है। तो सीरा संकेतकों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सोडियम का प्रयोग करते हैं। रहने दो, बंद करो वीडियो।